हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल चंदन स्टडी पाठशाला में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मिशन रोजगार में लाए हैं सेलेक्टेड 200 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे गए हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो आइए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों, यह जो वीडियो हमने सेलेक्टेड 200 क्वेश्चन है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में जैसे रेलवे, ग्रुप डी एवं एनटीपीसी का जो होने वाले हैं उसमें पूछने की संभावना है। तो दोस्तों, बिना देर करते हुए फर्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों, अंडा जो होता है उसमें विटामिन सी नहीं पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम तारे को टिमटिमाते हुए देख पाते हैं, इसका क्या कारण है? तो दोस्तों, जब हम तारे को टिमटिमाते हुए देखते हैं, इसका कारण है प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, तारे टिमटिमाते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? तो दोस्तों, सबसे ज्यादा जो ज्वलनशील है वह नायलॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बर्फ पर दबाव बढ़ाने से इसका गलना क्या होता है? तो दोस्तों, जब बर्फ पर हम दबाव बढ़ाते हैं तो उसका गलनांक घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो दोस्तों, सूर्य उदय होते समय एवं डूबते समय परिक्रमण के कारण सूर्य लाल दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और छठा क्वेश्चन है दोस्तों, घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं। तो दोस्तों, घरों में जब विद्युत संयंत्र जैसे बल्ब, पंखा जोड़े जाते हैं वह समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, घरों में विद्युत संयंत्र जो जोड़े जाते हैं वह किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों समांतर क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे में जंग लगना एक उदाहरण है। तो दोस्तों, लोहे में जंग लगना एक रासायनिक क्रिया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों, लोहे में जंग लगना एक कैसा क्रिया है? तो दोस्तों, रासायनिक क्रिया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, लोहे में जब जंग लग जाता है तो उसका वजन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो दोस्तों, जब लोहे पर जंग लग जाता है तो लोहे का वजन बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केतली में पानी का गर्म होना उदाहरण है। तो दोस्तों, केतली में पानी जो गर्म होता है उसका उदाहरण है संवहन के कारण केतली में पानी गर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण में सबसे अधिक किसकी कमी होती है? तो दोस्तों, खासकर देखे होंगे बच्चे में कुपोषण की कमी हो जाता है तो उसका मुख्य कारण है प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस में किस तापमान पर समान होता है? तो दोस्तों, फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस जो होता है -40 डिग्री सेल्सियस पर दोनों समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 11वां क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि उत्पादक तथा ध्वनि परावर्तित करने वाले सत्ता की दूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए जिससे ध्वनि के प्रतिध्वनि को साफ सुन सकते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कम से कम 17 मीटर होना चाहिए, जिससे एक दूसरे से बात करते हैं तो हम सुन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। तो दोस्तों, ध्वनि की गति जो सर्वाधिक होती है वह स्टील में होती है या ठोस में होती है। तो दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछे स्टील की गति सर्वाधिक किसमें होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्टील। अगर स्टील नहीं दे दोस्तों तो ठोस में ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय को बिलियन से अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों, विलय को बिलियन से अलग किया जा सकता है। तो दोस्तों, वाष्पीकरण के द्वारा विलय को बिलियन से अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है?
तो दोस्तों सोडियम को मिट्टी के तेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, तो जिससे यह जल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछे, सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑक्सीकरण से बचाने के लिए मिट्टी के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों चेचक का जो टीका था उसका आविष्कार एडवर्ड जेनर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? तो दोस्तों शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति करता है वह आरबीसी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में हृदय के एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो दोस्तों मनुष्य के जो शरीर जो हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकंड लगता है। अगर क्वेश्चन दोस्तों आंत ज्वर किसके कारण होता है? तो दोस्तों आंत ज्वर जो होता है वह जीवाणु के कारण होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आंत ज्वर किसके कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जीवाणु के कारण आंत ज्वर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए एवं बी है तो बच्चे में निम्नलिखित में कौन सा रुधिर पाया जाएगा? तो दोस्तों ऐसे युगल जिसका रुधिर वर्ग क्रमशः ए एवं बी है तो बच्चों में पाया जाएगा। तो दोस्तों ए बी ओ ये जो 4 होते हैं दोस्तों, इसमें रिलेटेड कोई भी ग्रुप पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख सेल में एनोड में क्या होता है? तो दोस्तों सुख सेल जो होता है वह एनोड जस्ता का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और 21वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो दोस्तों जब हेमोफीलिया रोग हो जाता है तो उसका दोस्तों रक्त का थक्का नहीं बनता है। अगर मनुष्य को चोट लग जाए तो रक्त ज्यादा बह जाता है, तो दोस्तों ऐसे रोग को हीमोफीलिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी का विश्वत व्यास लगभग कितना होता है? तो दोस्तों पृथ्वी का विश्वत व्यास लगभग 12,750 होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पृथ्वी का विश्वत व्यास लगभग कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 12,750 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृत्ताकार आकृति वाला यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया उपग्रह कौन सा है? तो दोस्तों वृत्ताकार आकृति वाला जो ग्रह है जो यूएसएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया था वह हो जाएगा दोस्तों स्पुतनिक। अगर क्वेश्चन पूछे वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भूग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्पुतनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और 24वां क्वेश्चन है, ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? तो दोस्तों ग्लेशियर जो होता है जहां बड़े बड़े बर्फ जमे होते हैं वहां बर्फ सबसे पहले निचले स्तर से पिघलता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहां से पिघलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सबसे निचले स्तर से बर्फ पिघलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है। तो दोस्तों लाइट डिटेक्टर होता है क्या, पहले इसको जानते हैं। तो दोस्तों जब डॉक्टर किसी बीमारी को चेक करते हैं, आला जिसे कहते हैं उसी को लाइट डिटेक्टर कहते हैं। तो दोस्तों इससे हमको क्या सूचना मिलती है? तो दोस्तों लाइट डिटेक्टर से हमें सूचना शरीर के नाड़ी एवं श्वसन गति में परिवर्तन हो रहे कारण को पता करते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लाइट डिटेक्टर यंत्र से सूचना मिलती है तो इसका आंसर हो जाएगा शरीर के नाड़ी एवं श्वसन गति में हो रहे परिवर्तन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी अक्र गैस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होती है? तो दोस्तों अक्रिय गैस जो होता है उसके बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्चा सामग्री क्या है? तो दोस्तों जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसका कच्चा सामग्री है जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल।
अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में क्या क्या आवश्यक है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य का प्रकाश एवं क्लोरोफिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है, तो दोस्तों मायोसिन जो प्रोटीन पाई जाती है वह पेशी में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो दोस्तों परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता डाल्टन है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन डाल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 29वां क्वेश्चन है कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, तो दोस्तों 165 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम जाते हैं 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे कितनी ऊंचाई पर के वायुमंडल पर हम जाए तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलाइड का उदाहरण माना जाता है, तो दोस्तों कोलाइड जो होता है धुआं एक कोलाइड का उदाहरण माना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों धुआं किसका उदाहरण है, तो इसका आंसर लगाएंगे दोस्तों कोलाइड एक धुआं का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गैस से भरे जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस है, तो दोस्तों अगर गैस से भरे जार में गुलाब का फूल अगर गिराने से रंगहीन हो जाता है तो यह जार में गैस होंगे क्लोरीन के कारण गुलाब का फूल का रंग रंगहीन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समान स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, तो दोस्तों समान स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब 120/80 होता है। अगर क्वेश्चन पूछे समान स्वस्थ मनुष्य का रक्त दाब कितना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो दोस्तों पाइरोमीटर से सौर विकिरण मापा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पाइरोमीटर से क्या मापा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सौर विकिरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइंस्टीन के समीकरण E_mc² में C का मतलब क्या होता है, तो दोस्तों आइंस्टीन का जो समीकरण होता है E = mc², उसमें C का मतलब होता है प्रकाश की गति। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों और 35वां क्वेश्चन है गर्म पानी जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो तो उसमें पीड़ित पांव का सूजन कम हो जाता है, इस घटना को क्या कहते हैं, तो दोस्तों अगर पैर में यह सूजन हो जाता है तो हम देखते हैं गर्म पानी से धोते हैं, तो इसका क्या कारण होता है, तो इसका कारण है दोस्तों ऑस्मोसिस के कारण गर्म पानी से जो अधिक मात्रा में नमक मिला हो उससे पीड़ित पांव का सूजन कम हो जाता है, इसका कारण है ऑस्मोसिस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम कहां से लिया गया है, तो दोस्तों जो भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम है वह कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत वंदे मातरम जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सन 1882 ईस्वी में रचित आनंद मंथ उपन्यास से लिया गया है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का राष्ट्रगीत जो वंदे मातरम है कहां से लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष रोज मिलियन बेत्यू थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों यूपीएससी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा रोज मिलियन बेत्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संविधान संशोधन द्वारा मत देने की न्यूनतम आयु 18 वर्ष की गई, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 61वें संविधान संशोधन के द्वारा जो अधिनियम 1989 था, इस मत देने का अधिकार 18 वर्ष किया गया। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मत देने के न्यूनतम आयु कितना वर्ष होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 वर्ष।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टिटिका झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों टिटिका झील जो होता है वह पेरू एवं बोलोविया में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों टिटिका झील कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पेरू एवं बोलोविया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो दोस्तों उच्चतम न्यायालय की जो पहली महिला न्यायाधीश थी वह थी मीरा साहिब फातिमा बेबी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उच्चतम न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा मीरा साहिब फातिमा बेबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो दोस्तों तुलबुल परियोजना जो है वह झेलम नदी पर स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों तुलबुल परियोजना किस नदी पर है, तो इसका आंसर हो जाएगा झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। क्वेश्चन पूछे दोस्तों सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशनल चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यूनाइटेड नेशनल जो चिल्ड्रंस एजुकेशन फंड होता है वह जिसे यूनिसेफ कहते हैं, उसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों अमेरिका। किस देश को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है? तो दोस्तों जापान को उगते हुए सूर्य की भूमि कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उगते हुए सूरज की भूमि किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों जापान को उगते हुए सूरज की भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 ईस्वी को शुरू हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सफेद क्रांति का जनक कौन है? तो दोस्तों भारत में जो सफेद क्रांति का जनक है वह डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। अगर क्वेश्चन पूछे भारत में सफेद क्रांति का जनक किसे कहा जाता है या माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में सफेद क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय जल जीव कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय जल जीव गंगा डॉल्फिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रथम क्रिकेट विश्व कप जीतने वाला देश कौन है? तो दोस्तों प्रथम जो विश्व कप हुआ था वह वेस्ट इंडीज ने जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के आधार पर लगाया जाता है? तो दोस्तों अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र अगर विफल हो जाता है तब राष्ट्रपति शासन जो लगाता है वह अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति शासन लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत 6 से 14 वर्ष तक बच्चे के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना जाता है? तो दोस्तों 6 से जो 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए जो शिक्षा का मूल अधिकार माना जाता है वह अनुच्छेद 21 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान कौन था? तो दोस्तों मानव का जो चंद्रमा पर पहुंचाया था वह अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। अगर क्वेश्चन पूछे चंद्रमा पर मानव को पहुंचाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यान का नाम क्या था, तो इसका आंसर हो जाएगा अपोलो 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतरिक्ष मुद्रा कोष का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या IMF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दोस्तों वाशिंगटन DC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? तो दोस्तों रेबीज का जो टीका की खोज किया था वह लुई पास्चर ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपीरियर झील कहां पर स्थित है? तो दोस्तों सुपीरियर झील जो है वह संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों सुपीरियर झील कहां पर स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका एवं कनाडा के बीच स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वाइन फ्लू किस विषाणु के कारण फैलता है? तो दोस्तों स्वाइन फ्लू जो होता है वह H1N1 विषाणु के कारण फैलता है। अगर क्वेश्चन पूछे स्वाइन फ्लू किस विषाणु से फैलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा H1N1 विषाणु के कारण स्वाइन फ्लू फैलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन जनेवा जो स्विट्जरलैंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों विश्व स्वास्थ्य संगठन कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा जनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत पाकिस्तान सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत एवं पाकिस्तान का जो सीमा रेखा है वह रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रेड क्लिफ रेखा किस किस के सीमा रेखा को विभाजित करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं पाकिस्तान सीमा रेखा को विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? तो दोस्तों भारत में अपना पहला परमाणु परीक्षण 14 मई 1974 ईस्वी को पोखरण जो राजस्थान में स्थित है वो किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे ऊंचा पठार है वह तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस भारतीय नेता को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों भारत के जो लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है वह नेता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का लौह पुरुष किस महान पुरुष को कहा जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सरदार भाई वल्लभ पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? तो दोस्तों भारत का जो संवैधानिक प्रधान होता है वह राष्ट्रपति होता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों भारत का संवैधानिक प्रधान कौन होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों ओलंपिक में जो प्रथम पदक जीता था वह प्रथम भारतीय महिला कल्लम मल्लेश्वरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति का जो पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो दोस्तों भारत के राष्ट्रपति पद पर जो निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम उम्र कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछे भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 35 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो दोस्तों वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा NaHCO3। अगर क्वेश्चन पूछे वाशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों अटलांटिक महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस महासागर को प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर को ऐसा प्यासा महासागर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सवाना जो घास का मैदान होता है वह कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सवाना जो घास का मैदान होता है वह अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोबी मरोड़ स्थल कहाँ स्थित है? तो दोस्तों गोबी मरोड़ स्थल मंगोलिया में स्थित है। क्वेश्चन पूछे दोस्तों गोबी मरोड़ स्थल कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मंगोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगिस्तान के जहाज
किस जानवर को कहा जाता है? तो दोस्तों रेगिस्तान का जो जहाज होता है वह ऊंट को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऊंट। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इससे रिलेटेड ऊंट सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी? तो दोस्तों सत्यार्थ प्रकाश की रचना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? तो दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर जो पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति था वह रॉबर्ट क्यूरी था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था एवं किस देश का था? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों रॉबर्ट क्यूरी संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो दोस्तों जो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया वह संपत्ति के अधिकार को हटा दिया। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों किस मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा संपत्ति का जो अधिकार था, जो मौलिक अधिकार था वह 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कागज का आविष्कार किस देश में माना जाता है? तो दोस्तों कागज का आविष्कार जो सर्वप्रथम चीन देश में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्कृत व्याकरण का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों संस्कृत व्याकरण का जनक महर्षि पाणिनि को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों संस्कृत व्याकरण का जनक किसे माना जाता है? तो इसका आंसर होगा महर्षि पाणिनि को संस्कृत व्याकरण का जनक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय संविधान जो प्रारूप समिति थे उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है? तो दोस्तों विश्व का जो सबसे गहरा गर्त है वह मेरियाना गर्त है, जो प्रशांत महासागर में है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर में मेरियाना गर्त है, जो विश्व का सबसे गहरा गर्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों भारतीय थल सेना अध्यक्ष जो होता है वह प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष जनरल के.एम. करियप्पा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेटर का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों कैलकुलेटर का आविष्कार पास्कल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो दोस्तों जब राष्ट्रपति के पद का चुनाव होता है तो वह निर्वाचन मंडल में जो शामिल होता है राज्यसभा, लोकसभा एवं राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्वालियर के किले का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो दोस्तों ग्वालियर का जो किला था वह शासक जो था वह सूरसेन ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों ईमेल का आविष्कार जो किया था विश्वसिवायुद्रई ने किया था, जो एक भारतीय अमेरिकी थे। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ईमेल का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा वी शिवा अदुरई। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन है? तो दोस्तों तत्वबोधिनी के सवाल जो था वह रविन्द्रनाथ टैगोर थे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अंध महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो दोस्तों अंधा महाद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप को अंध महाद्वीप कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं? तो दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में संगणक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कंप्यूटर को हिंदी में क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा संगणक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? तो दोस्तों विश्व की जो सबसे लंबी पर्वतमाला है वह एंडीज पर्वतमाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सी जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप को एशिया महाद्वीप से अलग करती है? तो दोस्तों बेरिंग जल संधि उत्तर अमेरिका महाद्वीप एवं एशिया महाद्वीप को अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूस की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों रूस की संसद का नाम क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूमा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 1905 ईस्वी में बंगाल का विभाजन हुआ था, और उस समय जो गवर्नर जनरल थे वह लॉर्ड कर्जन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1933 ईस्वी को हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों भारत की प्रस्तावना की भाषा किस देश की संविधान से ली गई है? तो दोस्तों भारत का जो प्रस्तावना है, जो उसमें भाषा है, वह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है? तो दोस्तों मानव शरीर की जो सबसे बड़ी हड्डी होते हैं वह फीमर होती है। तो दोस्तों जो फीमर हड्डी होते हैं वह जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग कहाँ किया था? तो दोस्तों महात्मा गांधी जो ने भारत में जो सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग किया था वह चंपारण में किया था। तो दोस्तों चंपारण बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज तरंगनी के लेखक कौन है? तो दोस्तों राज तरंगनी के लेखक कल्हण है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों राज तरंगनी के लेखक या रचयिता कौन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कल्हण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकटक झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। पर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लोकटक झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो दोस्तों पंजाब केसरी के नाम से लाला लाजपत राय को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी खाड़ी है? तो दोस्तों भारत एवं श्रीलंका के बीच जो खाड़ी है वह मरनार की खाड़ी है। अगर क्वेश्चन पूछे मरनार की खाड़ी किस किस के बीच स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारत एवं श्रीलंका के बीच मरनार की खाड़ी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपास जो घास का मैदान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पंपास जो एक घास का मैदान है वह अर्जेंटीना में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों पंपास का घास जो मैदान होता है वह कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा अर्जेंटीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार अल्फ्रेड नोबल ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा जो है वह उत्तराखंड में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लिपुलेख दर्रा कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों अवंती जो है वो महाजनपद की राजधानी थी उज्जैन या महिष्मती। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अवंती महाजनपद की राजधानी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा उज्जैन या महिष्मती।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीएम का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों एटीएम का आविष्कार जॉन शेफर्ड बेरन ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों एटीएम का आविष्कार किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन शेफर्ड बेरन ने। अगर पूछे क्वेश्चन एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो दोस्तों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थकर थे वह ऋषभ देव थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाई होरवा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो दोस्तों लाई होरवा जो एक लोक नृत्य है वह मणिपुर राज्य का है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लाई हरोवा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा मणिपुर का लाई होरवा प्रसिद्ध नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती ने दिया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो इसका आंसर हो जाएगा दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों कोशिका का जो पावर हाउस होता है वह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो दोस्तों माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों दक्षिण भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है वह अन्नामोदी चोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत में आगमन कब हुआ था? तो दोस्तों साइमन कमीशन जो हुआ था वह भारत में आगमन 3 फरवरी 1928 को हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिस यूनिवर्स बनने वाले भारत की पहली महिला कौन थी? तो दोस्तों मिस यूनिवर्स बनने वाले भारत की पहली महिला सुष्मिता सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों प्रायद्वीप की जो भारत की सबसे बड़ी नदी है वह गोदावरी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो होता है वह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की थी। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाथोला दर्रा कहाँ स्थित है? तो दोस्तों नाथोला दर्रा जो है सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट है 1782 ईस्वी में सालवाई की संधि किनके मध्य हुई थी? तो दोस्तों जब 1782 ईस्वी में जो सालवाई की संधि हुई थी वह महादजी सिंधिया एवं अंग्रेज के मध्य हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मलेरिया की दवा कुनेन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो दोस्तों मलेरिया के दवा जो कुनेन होता है वह सिनकोना के पौधे से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोनार झील कहाँ स्थित है? तो दोस्तों लोनार झील महाराष्ट्र में स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों लोनार झील कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो दोस्तों रतौंधी रोग जो होता है वह विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साहित्य अकादमी नई दिल्ली की स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों साहित्य अकादमी है वह 1954 ईस्वी में इस स्थापित हुआ था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। अगर पूछे स्थापना कब हुआ था, तो इसका आंसर हो जाएगा साहित्य अकादमी की स्थापना 1954 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पाक जल डमरू मद कहाँ स्थित है? तो दोस्तों पाक जल डमरू मद भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है सोमनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो दोस्तों सोमनाथ मंदिर गुजरात में स्थित है। जो दोस्तों सोमनाथ मंदिर को 17 बार मोहम्मद गजनवी ने लूटा था वह गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वह नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है तो इसका आंसर हो जाएगा अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो दोस्तों बिग बैंग जो सिद्धांत होता है वह जॉर्ज लेमेत्रे ने किया था। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था तो इसका आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेत्रे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोहेलाइन किससे संबंधित है? तो दोस्तों आइसोहेलाइन जो होता है वह समान लवणता से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आइसोहेलाइन किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा समान लवणता से आइसोहेलाइन संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक्ति स्थल किसका समाधि स्थल है? तो दोस्तों शक्ति स्थल जो है वह इंदिरा गांधी का समाधि स्थल है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों शक्ति स्थल जो कहा जाता है इंदिरा गांधी के समाधि स्थल को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों गुप्त वंश के संस्थापक श्री गुप्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांग्लादेश में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों की संयुक्त धारा को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों बांग्लादेश में जो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों को संयुक्त धारा को मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों राज्य के जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है? तो दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति जो है पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों बलवंत राय मेहता समिति किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जापान की संसद का नाम क्या है? तो दोस्तों जापान की संसद का नाम डायट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइसोबार किससे संबंधित है? तो दोस्तों आइसोबार जो होता है वह समान वायुमंडल दाब से संबंधित है। अगर क्वेश्चन पूछे दोस्तों आइसोबार किससे संबंधित है तो इसका आंसर हो जाएगा समान वायुमंडल दाब को आइसोबार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉकी का जादूगर